डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 8 में आप लोगों का स्वागत है। हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। तो हमारा लास्ट लेक्चर में चल रहा था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टर्शियरी की ज़्यादा होती है, फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड द लीस्ट वन इज़ प्राइमरी। तो पहला रिएक्शन मैंने आपसे कहा था रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स HX। तो हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनती है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर नहीं होती है, तो फॉर्मेशन जो है आपको इजीली दिख जाते हैं रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ टर्बिडिटी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैं थोड़ी बहुत आपको टर्बिडिटी के बारे में बताया था। अब देखिए, हमारे हेलोजन एसिड्स में से सबसे ज्यादा HI की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, फॉलोड बाय HBr एंड द लीस्ट वन इज HCl, टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे ये कहा था कि हमने HCl के साथ रिएक्शन किया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी और सेकेंडरी को HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कैटलिस्ट चाहिए। ठीक है, जबकि टर्शियरी को यहाँ पे मैंने लिखा टर्शियरी को रिएक्ट करने के लिए कोई भी यहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। इन दोनों की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से इनको हमेशा क्या चाहिए? इनको हमेशा कैटलिस्ट चाहिए। ठीक है, प्राइमरी की रिएक्टिविटी और भी कम होने की वजह से आपको क्या करनी पड़ती है? यहाँ पे हीटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बनता है? यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का इथाइल क्लोराइड बन जाती है, सेकेंडरी का आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और टर्शियरी का टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाती है। अच्छा, ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम HCl गैस के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस का मतलब होती है विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, तो उस रिएक्शंस को या मेथड्स को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ब्रूस मेथड भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बाद में इस टॉपिक के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा लूकस टेस्ट के बारे में। किसके बारे में? लूकस टेस्ट। लूकस टेस्ट, लूकस टेस्ट क्या होती है? एक टेस्ट हम ले लेते हैं जिसकी मदद से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स को हम डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, तो देखिए लूकस टेस्ट में आपको एक रेजेंट इस्तेमाल आने वाले हैं जिनको कहते हैं लूकस रिएजेंट। तो ये लूकस रिएजेंट क्या होती है? कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लूकस रिएजेंट। ठीक है, तो लूकस रिएजेंट के जब आप टर्शियरी के साथ रिएक्शन कर लोगे, लूकस रिएजेंट टर्शियरी अल्कोहल के साथ मिला देंगे तो टर्बिडिटी जो है बिल्कुल फौरन आ जाती है, रैपिडली। ठीक है, दोनों को ऐड करते ही या मिलाते ही क्या बनती है? टर्बिडिटी आ जाती है। तब उस वक्त हम उस अल्कोहल को क्या कहेंगे? टर्शियरी कहेंगे। तो कुछ देर के बाद आएंगे, जैसे 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी बिल्कुल आहिस्ता से आने लगती है, उस वक्त उस अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी कहेंगे। अगर टर्बिडिटी बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है, लूकस रिएजेंट के साथ हमने प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन की, टर्बिडिटी बिल्कुल नहीं आया, 5 मिनट वेट किया, 10 मिनट वेट किया, बिल्कुल टर्बिडिटी नहीं आ रही है, तब आपको टर्बिडिटी आएगी अपॉन ओनली हीटिंग। तो हीट करने पे टर्बिडिटी आ जाती है, उस वक्त उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल में हम लूकस टेस्ट में आपको बता देंगे। नेक्स्ट नंबर सेकेंड, इसी रिएक्शन के अंदर विथ HBr, हम किन के साथ रिएक्शन करेंगे? विथ HBr के साथ रिएक्शन करेंगे। तो देखिए बच्चों, अभी मैंने आपसे कहा यहाँ पे HI, फिर इसके बाद यहाँ पे HBr, फिर इसके बाद कौन से? यहाँ पे HCl, टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल, इनके साथ तो हमारा रिएक्शन हुआ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। फिर इसके बाद HBr के साथ, अब HBr की रिएक्टिविटी HCl के कंपेरिजन में क्या है? थोड़ी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल को HBr के साथ रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? कैटलिस्ट चाहिए। और कैटलिस्ट हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को HBr के साथ रिएक्शन करने के लिए कोई भी कैटलिस्ट या कोई भी हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ हीटिंग भी जरूरत नहीं पड़ती है प्राइमरी को, सिर्फ क्या चीज चाहिए? प्राइमरी को रिएक्शन करने के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए एज ए कैटलिस्ट। ठीक है बच्चों,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं HBr के साथ रिएक्शन करने के लिए प्राइमरी को सिर्फ कैटेलिस्ट चाहिए, सेकेंडरी टर्शियरी को कोई कैटेलिस्ट नहीं चाहिए। सो उस तरह से क्या बन जाती है यहाँ पे अल्कोहल का HBr के साथ रिएक्शन होके यहाँ पे बनती है RBr, ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड प्लस यहाँ पे H2O। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद नंबर थर्ड है हमारा कौन सा यहाँ पे विथ HI। किन के साथ है? विथ HI। तो HI की रिएक्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है। कहते हैं जो भी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी अल्कोहल्स हो, दे रिएक्ट इजीली विथ HI अपॉन वार्मिंग। थोड़ी बहुत अगर आप जनरली हीट कर लोगे, ठीक है, किनको, जैसे मिसाल यहाँ पे ROH है प्लस यहाँ पे HI है, इनको आप रिएक्शन कर लोगे, ठीक है। ये प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है या टर्शियरी अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। थोड़ी बहुत आप जनरली यहाँ पे हीट कर लोगे या वार्म करेंगे, तब क्या बन जाती है यहाँ पे इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या बनेंगे यहाँ पे RI प्लस यहाँ पे H2O बन जाती है, अल्काइल आयोडाइड बन जाती है, ठीक है। कोई कैटेलिस्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। फिर इसके बाद हाउएवर, ये चीज आपने याद रखनी है, हाउएवर व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड विथ HI in presence of red phosphorus as catalyst at 423 केल्विन, 423 केल्विन पे अगर आप अल्कोहल्स को, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, HI के साथ रिएक्शन करोगे, दे फॉर्म हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आपको क्या बन जाती है यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोकार्बन बन जाती है। यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूंगा RCH2 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, RCH2 इस तरह से। तो क्या बन सकती है आपके पास RCH3 बनती है प्लस I2 बनती है प्लस क्या बनेंगे यहाँ पे H2O। तो अल्कोहल जो है कंप्लीटली रिड्यूस होकर क्या बन जाती है यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोकार्बन बन जाती है। इस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। नंबर सेकंड रिएक्शन, इसी के अंदर रिएक्शन क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड के अंदर रिएक्शन विथ हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस यहाँ पे हम इस तरह से ले लेंगे PX3 और दूसरा हम लेंगे PX5, ठीक है। तो PX3 में एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे PCl3, PBr3 और यहाँ पे PI3, और PX5 में एग्जाम्पल ले लेंगे हम PCl5, ठीक है बच्चों। तो अल्कोहल्स रिएक्ट विथ ट्राइहैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है। जैसे इस तरह से ROH प्लस हम रिएक्शन कर लेंगे किन के साथ? PCl3 के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन करके क्या बन जाती है यहाँ पे, फिर से यहाँ से बॉन्ड टूटने वाले हैं, एक क्लोरीन इनके साथ जुड़ेगा, क्या बनेंगे यहाँ पे RCl, अल्काइल क्लोराइड बनेंगे, और यहाँ पे क्या बन जाती है H3PO3 बन जाती है, ठीक है, H3PO3, बिकॉज यहाँ पे क्लोराइड कितने यहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 टाइम्स लिखूंगा, अल्काइल भी यहाँ पे 3 टाइम्स लिखूंगा, तो कितने OH निकल जाएंगे यहाँ पे 3, तो H3P फिर इसके बाद O3, इनको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फास्फोरस एसिड, ठीक है। तो फास्फोरस एसिड इस तरह से बन जाती है बच्चों। इसी तरह अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन करोगे किन के साथ? PBr3 के साथ, ठीक है, लेकिन एरो के ऊपर फास्फोरस प्लस यहाँ पे Br2 लिखना जरूरी होती है, मैं बाद में बताऊंगा। तो फिर से रिएक्शन वही बनने वाले हैं, 3 टाइम्स ऑफ कौन से यहाँ पे RBr प्लस यहाँ पे H3PO3 फास्फोरस एसिड, ठीक है, प्लस यहाँ पे PI3 आप इस्तेमाल कर लोगे, फास्फोरस प्लस यहाँ पे I2, तो क्या बन जाएंगे यहाँ पे इस तरह से 3 टाइम्स ऑफ RI प्लस क्या बन जाएंगे यहाँ पे H3PO3। तो फास्फोरस एसिड जो है तीनों केस में आपको निकल जाएगा, ठीक। तो देखिए ये एरो के ऊपर मैंने ये चीजें क्यों लिखा, बिकॉज PBr3 और PI3 जो है उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। दे आर टू बी प्रिपेयर्ड इन situ का मतलब होती है दे आर फ्रेशली प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। तो PCl3 काफी स्टेबल कंपाउंड्स हैं, आप लंबे देर के लिए रख सकते हैं बना के, लेकिन इन दोनों को आप लंबे देर के लिए बना के नहीं रख सकते। दे आर टू बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, उस वर्ड को हम क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे? इन situ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हुआ कौन से यहाँ पे हमारे PX5 के साथ अल्कोहल जो है किन के साथ? पेंटा हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे PCl5 के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाती है? यहाँ पे बन जाती है इस तरह से
RCl बनेंगे इस तरह से। देखिए PCl5 इस तरह से होती है बच्चों, Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है इनकी PCl5 की। तो ये इनको कहते हैं एक्सेल बॉन्ड्स। तो एक्सेल बॉन्ड जो है काफ़ी लंबे होते हैं, तो ये हमेशा क्या हो जाती है, जल्दी टूट जाती है। तो कितने क्लोरीन यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ पे 2। एक क्लोरीन R के साथ जुड़ जाती है तो क्या बन गया RCl, और एक क्लोरीन इस H के साथ जुड़ के क्या बनेंगे, यहाँ पे HCl बनेंगे, ठीक है। प्लस क्या बचा आपके पास PCl3 जुड़ गए, PCl3 आपके पास रह गए, इनके साथ क्या जुड़ जाती है, ये ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनती है, यहाँ पे POCl3 बनती है, ठीक है। इनको कहते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं इनको, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो है बन जाती है रिएक्शन विद हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। फिर इसके बाद नंबर 3 रिएक्शन अब आपको बताएंगे, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड क्या होती है, SOCl2 को हम क्या कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अल्कोहल्स के हम रिएक्शन करेंगे किन के साथ, यहाँ पे SOCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे pyridine बेस। तब हमें क्या बन जाती है, यहाँ पे फिर से यही बनेगा RCl बनेंगे, ठीक है। प्लस क्या बन जाएंगे, एक सेल इनके साथ जुड़ गया, एक सेल हाइड्रोजन के साथ जुड़ के यहाँ पे HCl, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट में बनती है। प्लस SO के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ के क्या बन जाती है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैसियस स्टेट में बन जाती है, ठीक है। सो pyridine बेस हमने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि इन दोनों को क्या कर सके, ये न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। इसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको बताया, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स, रिएक्शन विथ किन के साथ, हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस, एंड नंबर 3 रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड। नंबर 3 रिएक्शन है हमारा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अब दोनों की वजह से यहाँ पे रिएक्शन होंगे, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। पहला रिएक्शंस हम आपको बताएंगे कौन से, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। नंबर 2 रिएक्शंस में आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और तीसरा रिएक्शंस हम आपको बताएंगे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस या डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम आपको बताएंगे। तो पहला मैं आपको बताऊंगा एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। व्हेन अल्कोहल्स, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड विथ प्रोटॉनिक एसिड्स सच एज concentrated H2SO4 या H3PO4, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉनिक एसिड कहते हैं, बिकॉज दे फर्निश H पॉजिटिव आयन इन एक्वस मीडियम। लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल टेक्स प्लेस फॉर्मिंग इथीन, सो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएंगे, हमारे पास क्या बचेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। यहाँ पे क्या बना, इस तरह से इथीन बन जाती है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करनी है, हीट करनी है। ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ, इसलिए 443 केल्विन पे हमने क्या करनी होती है, इसको हीट करनी होती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन का मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। लिखेंगे यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाती है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हो जाती है। तो अल्कोहल मैं इस तरह से लिख लूंगा CH3CH2OH। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, प्लस H पॉजिटिव बन जाती है आपके पास कौन से, CH3CH2OH2। यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। सो इस किस्म के इसको क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। ऑक्सोनियम केमिकल स्पीशीज को ऑक्सोनियम आयन या इथाइल ऑक्सोनियम आयन। फिर इसके बाद स्टेप सेकंड क्या होती है बच्चों, लॉस ऑफ
वाटर मालिक्यूल। अब यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन आयन से वाटर मालिक्यूल लॉस होगी। मैं इस तरह से लिखूंगा CH3 CH2 OH2, यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव, ये वाटर मालिक्यूल यहाँ से लॉस होंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा इथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन में लिखूंगा इस तरह से, प्लस यहाँ से क्या निकल गया, वाटर मालिक्यूल यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब फिर इसके बाद स्टेप थर्ड में क्या होगी, यहाँ से कार्बोकेटाइन से H पॉजिटिव निकल जाएंगे, इस तरह से लिखूंगा CH2। अब यहाँ पे ये H मैं इस तरह से निकाल के इस तरह से शो कर लूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से क्या होगी, इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ से लॉस होगी, तो बनेंगे हमारे पास कौन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन। ठीक है, तो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल takes place in 3 steps. प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीजन आयन बनती है, फिर इसके बाद कौन से, लॉस ऑफ वाटर मालिक्यूल कार्बोकेटाइन बनती है, और नंबर 3 लॉस ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ से क्या बनती है, इथीन बन जाती है। नेक्स्ट मैं इस तरह से बताऊंगा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स undergo dehydration under milder कंडीशन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं एग्जाम्पल लिखूंगा सेकेंडरी और टर्शियरी का लिखूंगा। जो पहले मैंने एग्जाम्पल लिखा था वो हमारा था प्राइमरी अल्कोहल का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इस तरह से लिखेंगे, CH3 CH, यहाँ पर भी CH3 रखेंगे, OH, ये हुआ सेकेंडरी अल्कोहल, और इसमें आप एसिड रखोगे और हीट कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, इसमें आपको सेकेंडरी अल्कोहल है, एसिड कितना रखना पड़ेगा, 85% H3PO4 आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे इथाइल अल्कोहल के केस में आपको एसिड जो है क्या रखनी पड़ती थी, वहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रखना पड़ता था, और हीट करने पड़ते थे 443 केल्विन पे प्राइमरी अल्कोहल के केस में। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के केस में कंडीशन हमारा ये दोनों है। सेकेंडरी अल्कोहल में हमने 85% फास्फोरिक एसिड, और इसको 440 केल्विन पे हमने क्या करनी होती है, हीट। तो क्या बनेगा, यहाँ से भी वाटर मालिक्यूल लॉस होंगे, जिससे ये OH निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, या यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो या यहाँ से निकाल दो, हम यहाँ से निकाल देंगे, बनेंगे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस यहाँ पे H2O। ठीक, तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे इस तरह से प्रोपीन एज ए प्रोडक्ट बन जाती है। टर्शियरी अल्कोहल का भी लिखेंगे CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे इस तरह से OH, ये हुआ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इनको हम कौन से यहाँ पे अब 85 की ज़रूरत नहीं है, 20% फास्फोरिक एसिड H3PO4। अब इसको 358 केल्विन पे अगर आप हीट कर लोगे, यहाँ से भी क्या हो जाती है, एसिड रखने से अभी मैकेनिज्म में हमने ये देखा कि OH प्रोटोनेशन बन के क्या, सॉरी प्रोटोनेशन के थ्रू OH जो है क्या हो जाती है, ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर मालिक्यूल निकल जाते हैं। यहाँ पे क्या आती है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए या यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, या यहाँ से निकालेंगे, या यहाँ से निकालेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाती है, CH2 डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, कार्बन, और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक मिथाइल ग्रुप को मैं इस तरह रखूंगा, दूसरे को मैं इस तरह से रख लूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, टर्शियरी अल्कोहल का, प्लस यहाँ पे इस तरह से H2O। अब इसको लिखेंगे 1 2 3, तो ये क्या हुआ, 2 मिथाइल प्रोपीन। सो इस तरह से बन जाती है। नाउ आपने यहाँ पे समझा होगा, तो डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा आसानी किस में होती है, टर्शियरी में होती है, फिर इसके बाद सेकेंडरी में, और प्राइमरी में जो है आपको ज़्यादा हार्ड कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, एज ऑफ डिहाइड्रेशन, एज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स फॉलोज द ऑर्डर एज, ये आपने याद रखनी है, फॉलोज द ऑर्डर एज। तो सबसे ज्यादा आसानी, एज का मतलब आसानी किस में होती है, टर्शियरी अल्कोहल में होती है, फिर इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, एंड द लीस्ट वन इज प्राइमरी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो जाती है। अब टर्शियरी में सबसे
आसान क्यों हो जाती है? बिकॉज अभी मैकेनिज्म में आपने देखा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको प्रोटोनेशन के थ्रू निकाल दूंगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या बना? ये कार्बोकेटाइन बना। इस कार्बोकेटाइन को हम क्या कहते हैं? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और टर्शियरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है सेकेंडरी एंड द लीस्ट वन इज प्राइमरी। सो इस तरह से हमेशा हमारी टर्शियरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन जो है बड़ी क्या होती है? यहाँ पे फास्टली होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको ये बताऊंगा। जैसे ये आपने याद रखनी है इस एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के केस में, जैसे CH3 CH यहाँ पे लिखूंगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे लिखेंगे CH3। तो ये आपके पास क्या है? एक और अल्कोहल है। ठीक है, इनको भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे H पॉजिटिव, और इसको भी हम रफली लिखेंगे इस तरह से, हीट करेंगे। तो ये अल्कोहल कौन सा हुआ? ये अल्कोहल हुआ हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा हुआ? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो जैसे प्रोटोनेशन करेंगे ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे? पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ठीक, आप हाइड्रोजन को यहाँ से भी निकाल सकते हैं और आप हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कौन से प्रोडक्ट जो है आपको बनेगा? देखिए, अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो आपको टर्मिनल अल्कीन बनती है। अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे आपको नॉन टर्मिनल अल्कीन बनती है। ठीक है, तो हमेशा सेकेंडरी हो या टर्शियरी अल्कोहल्स हो, ठीक है, ये हमेशा डिहाइड्रेशन हो जाती है इनमें अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। कौन से? यहाँ पे सेटजेफ्स रूल। ठीक है, तो आपने हेलो अल्कीन के केस में सेटजेफ्स रूल पढ़ा होगा। एक इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, किसने दिया था? अलेक्जेंडर ज़ेत्सेव ने दिया था, एक रूशियन केमिस्ट था 1875 में। उसके मुताबिक जैसे हाइड्रोजन अगर आप यहाँ से निकाल लेंगे तो आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन जाएंगे। अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे तो आपको हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन जाती है। तो सेटजेफ कहते हैं कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए मेजर होगा या कौन से फेवरेबल प्रोडक्ट होगी? तो सेटजेफ कहते हैं यहाँ पे हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन शुड बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा यहाँ पे CH2। लेस सब्स्टिट्यूट का मतलब ये हुआ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास कितने अल्काइल ग्रुप हैं? सिर्फ यहाँ पे एक है। अगर मान लो आप यहाँ से निकाल लेंगे, इस हाइड्रोजन को निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आने वाले हैं। अब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास कितने अल्काइल ग्रुप है? 1 2 3 है। सो इस तरह से कहा सेटजेफ रूल के हिसाब से कौन से अल्काइल ग्रुप बनना चाहिए। अब रिएक्शन को मैं इस तरह से कंप्लीट कर लूंगा। यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगी, यहाँ से हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? बाहर कर देंगे, तो बन जाते हैं यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड C। ये हुआ, ये कार्बन लिखा, तो यहाँ पे क्या है? H है। ठीक है, इसके साथ क्या है? यहाँ पे इस तरह से CH3। नाउ इसको आप कैसे नंबरिंग करोगे? 1 2 3 4। आप 2 मिथाइल क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ब्यूटीन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस क्या बनेंगे? यहाँ पे H2O। तो ये हुआ ऑल अबाउट कौन से यहाँ पे एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो बच्चों फिर इसके बाद 2 और रिएक्शंस हमारे यहाँ पे बचते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। थैंक यू।